ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 23/3/23 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप तथा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, देह अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। ये क्या मीठे बच्चे बाबा ने, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न दिया बाबा ने, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर दिया बाबा ने, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ भार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग सत्य बाप से जुटा रहता है। गीत आया है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है, बुद्धि से। वैसे नहीं तोड़ना, बाबा कहे बुद्धि से भूलना है बस। और एक से नाता जोड़ना है, एक शिव बाबा से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग है ना। यह सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। देह भान रहेगा तो नहीं छूट सकता ना। देह अभिमानी बनेंगे तो छोड़ सकेंगे। तो बाबा ने कहा, जब तक देह अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है, यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है ना। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है ना। मर कर तो दूसरा जन्म लेकर तो सब बनाते दूसरे बन जा है ना। लेकिन बाबा क्या कहे, जीते जी मरने की बात है ना। यहाँ तो जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के पिता माता पिता आदि सबको भुलाना है। एक बाप तो यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? यह है गहरी बात। बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन माव है तो इनसे और बच्चे बनाओ है, तो माँ कौन होगी? हमारी ब्रह्मा माँ, और पिता हो गया शिव बाबा। तो बाबा ने कहा कई बच्चे यह बात भूल जाते हैं। गहरी बात है ये। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को नहीं भूलते ना, इस माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह है सब नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे,
तो यह कितना बड़ा पूर्णा है, कितना बड़ा फिक्र है ये। तो बेहद के बाप को बेहद का फूरना रहता है, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया सवरत के लिए राजयोग सिखाना है, कितने को सिखलाना है, सबका बुद्धि योग बाप से जोड़ना है, बाप के साथ जोड़ना, यही धंधा हम बच्चों का है। तो बाप कहते गरज व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है, हम कोई को काक विष्टा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनाए, उन पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिम्मेवारी रहती है ना। किसको वैराग्य दिलाए, पवित्र बनाए। वह समझते हैं घर बार छोड़ना है, यह नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। यह तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की गाई जाती है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। सन्यासियों ने कुछ तो थाम्या है ना पवित्रता का। तो बाबा ने क्या, ये नहीं होते ना तो काम चिता पर जलकर और भस्म हो जाता भारत। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन और यह स्तो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन, यह तो बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र फिर अपवित्र से पवित्र तो बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा पास्ट हुआ है वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, वह फिर कल्पवाद होगा। तो ड्रामा में यह सब नूंद है। ड्रामा चक्कर को समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं। ड्रामा में एक्ट्रेस तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगैर तो रह ना सके। भल कई मनुष्य समझते भी हैं कि यह नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते हैं। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं हैं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर के नया बनाते हैं। यह मालूम ना होने के कारण उन्होंने परले दिखाकर भी नई सृष्टि दिखा दी है। तो बाप आकर के इन बातों को रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रेस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेवार हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति आने का रास्ता बताया है ना। तो जिस मार्ग के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई हैं, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखाने। कल्प पहले माफी 5000 साल पहले आया था, वैसे अब आया है। जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, शिव को नमस्कार है। तो जो है सभी से उच्च परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहां निवास करती हैं परम धाम में। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है। आत्मा का विनाश नहीं होता ना, वह कब जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन टाल टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनकी गिनती नहीं किया जा सकता है ना। टाल टालियां गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है, नींव है ना देवी देवताओं की। तो अभी फाउंडेशन सड़ गया है, अभी नींव है ना जो सड़ गई है। जैसे बनेंट्री का झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं।
तो हमारा आदि सनातन धर्म है वो खत्म, वो लोप हो रहा है ना, और धर्म सारे खड़े हैं। ये बाबा ने समझ दे रखी है ना। अब वो शाखाएं कितनी निकली हुई हैं, शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। अब उन तभी फिर छोटे छोटे मठ पंथ बहुत निकलते रहे हैं धर्मा तभी। तो यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में ये चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में तो टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहां के रहने वाले हैं, फिर झाड़ में हम भी ऑलराउंड आते हैं। सृष्टि का चक्र लाभ है ना सारा, तो आदि से अंत तक जब तुम पतित जड़ जड़ी भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं, पिछाड़ी वाली टाल टालियां भी पुरानी हैं। जो सर्विस बुल है उनको होना रहता है, फिक्र रहता है ना कि हम बाबा के मददगार हैं मनुष्यों को फिर सो देवता बनाने के लिए। ये समझाना पड़ता है तुम सो देवता थे तो फिर क्षत्रिय बने हो, फिर वैश्य बने हो, फिर शूद्र बने हो, अब फिर ब्राह्मण बने। तो बाबा ने कहा 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे ना। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाए, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिसको बाप द्वारा मार्ग मिला हुआ होगा वही तो बताएंगे ना। जिसने बाप द्वारा रास्ता मिल गया होगा वो तो बता होगा ना दूसरे ने। तो बाबा ने कहा बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं। ऐसा सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। बाबा ने कहा ना स्वभाव बहुत मीठा धारण करना है। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है। अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा बाबा कहते हैं तो बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए, बाबा के सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, अधिकार मिला हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्रपने का करते हैं। बुद्धि शूद्रपने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उनका धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है। धामा खाना उनका काम नहीं है, मतलब कुछ लेव देव वो खाना उनका काम नहीं है। उनका काम है तो भाई गीता शास्त्र आदि सुनाने का। तो शास्त्र वाली गीता तो उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा दे लेना। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है और शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। वहीं पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको ही याद करती है। ओ गॉड फादर कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनको ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, वह भी जैसे गुड्डे गुड़िया समझ पूजा करते हैं। ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है, ढेर के ढेर मुंजे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। एक तो देवताओं की सीरत और सूरत, एक मनुष्यों की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है।
मनुष्य गाते हैं आप सर्व गुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं है। तुम बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़े ही उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। कोई ख्याल नहीं था ना हमारे भी, सिर्फ भक्ति करते रहे बस, और कुछ ख्याल नहीं था। तुम बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़े उठा होगा कि ऐसे कब बनेंगे, फिर भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं, अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाए तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, व 8 आने का व 12 आने का कोड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कोड़ी पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो। कोई बंदरपना तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई बंदरपना। अशुद्ध अहंकार है नंबर 12। काम क्रोध को जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देह अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देह अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देह अभिमान का लव जुट ना सके तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देह अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देह अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीर नहीं बनेंगे तो वापिस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देह अभिमानी, बाबा ने बोला देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देह अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगा कर आएगा। देह अभिमानी आड़ा तो एकदम कुछ कोई बात प्रश्न उत्तर उठाने लगा तो उसमें क्रोध करके भाग गया होगा। और देह अभिमानी होगा तो वो सहन करेगा, थोड़ा बहुत सुनेगा उसकी भी। और भाई ने सोचेगा भाई वो तो छोटे बच्चे एक तरह अनजान है, इस ज्ञान है, तो वो कुछ न कुछ तीर लगा का होगा। महसूस करेगा कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी, योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले तो अलग पर समझाना है, जास्ती तीख से तंग हो जाएंगे। पहले सिवाय न में 3 तबका भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी है सथूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना, इसमें ही तो मजा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। अच्छा जी बाबा। ब्राह्मण कुल भूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने सुना है। पहला पॉइंट, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भाव। सब संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भाव। सार में कहा बाबा ने, जहां संबंध होता है वहां याद सब तय हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही
सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है, माया की चीज है 5 विकार, जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते, वह सहज ही उड़ते रहते हैं। स्लोगन आया बाबा का, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्म की कमाई है, पद्मों की कमाई है। अगवे तो उसे बिजनेसमैन हो है, कुछ कुछ सामान लाओ दे है, लाओ दाओ है, हमने बिजनेस क्या का करना है, बाबा की बात याद रखनी ना सारी और और आदाई सुनानी है, यो बिजनेसमैन हम बिजनेस करना हमारा। अगवा सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ओम शांति, बाप दादा, ओम शांति।